जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, बिहार पुलिस ड्राइवर की नई भर्ती 2025 के लिए आज से आपका न्यू बैच स्टार्ट होता है। और देखिए साथियों, बिहार पुलिस ड्राइवर की अगर बात करें तो ऐसा इसमें पहली बार होने वाला है, जो कि पहले से इस बार अधिक पदों पर बम्पर भर्ती आ रही है। तो साथियों, इस बार आपको बिल्कुल भी चूकना नहीं है, आप लोग जमकर तैयारी कीजिए। और देखिए साथियों, अगर आपको सच में बिहार पुलिस ड्राइवर बनना है और 100% सिलेक्शन चाहिए तो आपको क्या करना होगा, अभी से तैयारी करना होगा। क्योंकि अगर इसका वैकेंसी आ जाएगा तो आपके पास तैयारी करने का बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं 2025 में क्या है, इलेक्शन है। तो 2025 में जो इलेक्शन है, तो इलेक्शन से पहले ही ये पूरा भर्ती का जो प्रोसेस है वो कराया जाएगा। तो आप लोगों को अभी से तैयारी में लगना होगा। तो इस बैच को अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा आइए थोड़ा सा बता देते हैं। तो बिल्कुल शुरुआत से आपको पढ़ाया जाएगा और कोर्स में देखिए क्या मिलेगा। डेली आपको लाइव क्लास मिलेगा, ठीक है। क्लास का टाइमिंग रहेगा शाम 7:30 बजे से। शाम 7:30 बजे से जो आपका है वो क्लास का टाइमिंग रहेगा। इसमें इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाएगा, जो भी छोटा छोटा नोट्स होता है स्टैटिक जीके का, ये आपके एग्जाम के लिए बड़े काम की चीज़ है। यहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बूस्टर पीडीएफ की बात करें तो इसमें क्या मिलेगा बता देते हैं। तो देखिए, जो भी हम क्लास में क्वेश्चन कराएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन के साथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन को बताते हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन को बताते हैं वो पूरा आपको क्लास नोट्स में लिखा मिलेगा इस बूस्टर पीडीएफ में। डेली क्लास का पीडीएफ मिलेगा, यानी कि जो क्लास कराएंगे उसका पीडीएफ मिल जाएगा आंसर के साथ में। और इसमें एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। आपका जो एग्जाम है वो CSBC कंडक्ट कराएगा, CSBC, ठीक है। ये आयोग है, ये कौन कौन सा एग्जाम लेता है, तो बिहार पुलिस हो गया, बिहार मध्य निषेध सिपाही हो गया, ठीक है, बिहार पुलिस ड्राइवर, ये एग्जाम कंडक्ट कराता है CSBC। तो इसके द्वारा पिछले 14 साल में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है आपको 1 लाइनर फॉर्म में इसका क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप लोग मैसेज करके इस कोर्स के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज के इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। आज आपका प्रैक्टिस सेट 1 चलेगा, ठीक है। तो चलिए, शाम के 7:30 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश, या फिर इनमें से कोई नहीं। और देखिए, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, ये क्लास का टाइमिंग है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अभी जो आप लोग क्लास देख रहे हैं ये आपको डेली शाम 7:30 बजे मिल जाएगा और स्पेशल साइंस के लिए शाम 7:30 बजे, ठीक है। तो डेली आपको 2 क्लास करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले उपराष्ट्रपति की बात करें तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? श्री जगदीप धनखड़। कौन है? श्री जगदीप धनखड़, ये भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो भारत के राष्ट्रपति, जो कि वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है। तो भारत के राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अच्छा, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है ये राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। और सर्वोच्च न्यायालय की बात करें, इसी को बोला जाता है उच्चतम न्यायालय, जो कि दिल्ली में है उच्चतम न्यायालय। और इसी को इंग्लिश में कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट। क्या बोला जाता है? सुप्रीम कोर्ट। और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में बने हैं 51वें नंबर के। क्या नाम है? संजीव खन्ना। संजीव खन्ना हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इससे पहले कौन थे? तो DY चंद्रचूड़। लेकिन अभी इनका नाम याद नहीं रखना है, संजीव खन्ना आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? चलिए, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित जो दार्शनिक प्रणाली है ये आपका सांख्य दर्शन है। यानी कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो कपिल मुनि है। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? जैमिनी। कौन है? जैमिनी। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम मुनि। कौन है? गौतम मुनि, ठीक है। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है पूछा जाता है? तो पतंजलि।
पतंजलि योग दर्शन के प्रवर्तक है। तो साथियों ये जो क्वेश्चन के साथ हम आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन को बता रहे हैं, इसको केवल आपको ध्यान से सुनना है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा आपको लिखा हुआ कहाँ पर मिलेगा? क्लास नोट्स में। जब आप लोग बैच को परचेज करेंगे तो सारा चीज़ वहाँ पर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा, सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची है? चलिए हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन है। इस प्रैक्टिस सेट में आपको क्या क्या मिलेगा? जीके, साइंस और हिंदी व्याकरण, और स्पेशल साइंस के लिए शाम 7:30 बजे। तो साथियों सुधाकर की बात करें, ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। किसका है? चंद्रमा का। अच्छा, चंद्रमा का और क्या क्या पर्यायवाची होता है? तो चंद्रमा को चांद भी कहा जाता है, और क्या बोला जाता है? राकेश भी बोला जाता है। ठीक है, और क्या कहा जाता है? सोम। चांद, राकेश, सोम। ठीक है, और एक है शशि। ये सभी चंद्रमा के पर्यायवाची है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? चंद्रमा। ये सुधाकर शब्द का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 4, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? चलिए बताइए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दर्शनाभिलाषी। ये आपका गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आपको केवल ध्यान रखना है दर्शनाभिलाषी में लास्ट में कौन सा शो होता है? ये वाला शो होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? साथियों आपके एग्जाम में बिल्कुल इसी टाइप से हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन आते हैं। बताइए, चिराग तले अंधेरा, इसका अर्थ क्या है? निकट के दोष को न देख पाना। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, उथला शब्द का विलोम क्या है? चलिए बताइए 6 के लिए आंसर। और जैसे कि आज आपका क्लास स्टार्ट हुआ है तो आपको एक भी दिन क्लास को छोड़ना नहीं है। ठीक है, आपको प्ले स्टोर पर चल जाना है और वहाँ पर आपको जो हमारा एप्लीकेशन है इसी में आपको बैच मिलेगा सक्सेस वर्ल्ड MCQ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एप्लीकेशन का दिया हुआ है, क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इसको सर्च कर लीजिए सक्सेस वर्ल्ड MCQ। तो उथला शब्द का उल्टा होता है गहरा। क्या होता है? गहरा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? अब देखिए, एक होता है तद्भव और एक होता है तत्सम। आइए दोनों में अंतर आज आपको बताते हैं, अंतर आपको कैसे स्पष्ट करना है, आज के बाद फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ शब्द को लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा नाच, और यहाँ पे लिखा नृत्य, फिर यहाँ पे हमने लिखा दूध, और यहाँ पे लिखा दुग्ध। अब पहले समझिए, जो तत्सम शब्द होता है वो क्या होता है? वो एक्चुअल में संस्कृत के मूल शब्द होते हैं तत्सम, और जो तत्सम से उत्पन्न होता है उसी को बोला जाता है तद्भव। जैसे कि यहाँ पे नाच है और यहाँ पर नृत्य है, तो मूल शब्द आपका नृत्य है, लेकिन हम लोग क्या बोल देते हैं? उसको नाच बोल देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा तद्भव, ये क्या हो जाएगा? तद्भव, और ये क्या हो जाएगा आपका? तत्सम। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं दूध, लेकिन एक्चुअल में नाम क्या है? दुग्ध। ये संस्कृत के मूल शब्द है, तो जो संस्कृत के मूल शब्द होंगे उसको आपको तत्सम में रखना है, और दुग्ध से ही बना है दूध, तो ये आपका हो गया क्या? तद्भव। अब यहाँ पे जैसे बोलते हैं हम दीपावली, दीपावली, तो ये आपका तत्सम है। क्या है? तत्सम। और दीपावली से हमने बोलचाल की भाषा में क्या बना दिया? शॉर्ट में दिवाली, तो ये आपका तद्भव हो गया। ठीक है, यानी दीपावली तत्सम और दिवाली आपका क्या है? तद्भव। जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं कपूर और कर्पूर, तो कर्पूर ये सबसे शुद्ध नाम है, ये आपका तत्सम है, और हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या बोल देते हैं? कपूर। ठीक है, तो ये आपका तद्भव है। तो आइए पहचानते हैं इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो धरती की बात करें, ये आपका तद्भव है। क्यों तद्भव है? क्योंकि धरती का जो शुद्ध नाम होता है ये भूमि होता है, जो कि ये तत्सम है। तो बोला कौन तद्भव नहीं है? ये तद्भव है। नेवला भी तद्भव है, इसका जो तत्सम होता है ये होता है नबूल, शुद्ध रूप है नबूल। नाच की बात करें, इसका शुद्ध रूप है नृत्य, तो ये तद्भव, ये तद्भव, ये तद्भव, जबकि दीपावली क्या है? तत्सम है, इसका तद्भव बनेगा दिवाली। तो कौन नहीं है? दीपावली। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 8, इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है? बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा?
तो साथियों कनक की बात करें, इसके 4 पर्यायवाची है, मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसका अर्थ होता है सोना, और क्या अर्थ होता है धतूरा, और क्या अर्थ होता है परास, और क्या होता है गेहूं। तो ये 4 आपको समानार्थी ध्यान रखना है कनक का। तो यहाँ पर देखिए मक्का नहीं होगा, बाकी सोना, धतूरा, गेहूं होता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का पुरातन विद्यापीठ किनके द्वारा रचित कहानी है? तो साथियों ये जो है राजेंद्र प्रसाद के द्वारा रचित कहानी है। यहाँ पर भी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें, इनकी एक पुस्तक याद रखिएगा जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक, इसके लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 10, शाकाहारी प्राणी क्या कहलाता है? बताइए क्वेश्चन 10 के लिए। तो साथियों शाकाहारी प्राणी जो है ये आपका प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। आइए इस क्वेश्चन को बेसिक से समझते हैं। तो देखिए जो आपका पेड़ पौधा हो गया, पेड़ पौधा ये आपका उत्पादक हो जाता है, ये उत्पादक श्रेणी में आता है पेड़ पौधा। अब जो पेड़ पौधा को खाएगा, कौन खाता है पेड़ पौधा को? गाय, बकरी, ठीक है, खरगोश, ये पेड़ पौधा को खाता है। तो ये आपका प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता। अब बकरी को कौन खाता है? तो शेर खाता है, तो शेर आपका हो गया द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। तो शाकाहारी प्राणी क्या कहलाता है? प्राथमिक उपभोक्ता। और इससे इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? गाय, भैंस, बकरी प्राथमिक उपभोक्ता में आएगा, ठीक है। द्वितीयक उपभोक्ता में शेर, चीता, ठीक है, ये सभी आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो साथियों ये 5 वर्ष का होता है। भारत में उपराष्ट्रपति का या फिर प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति, तीनों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, भारत में जो उपराष्ट्रपति का पद है, संविधान के किस आर्टिकल में इसके बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है। चलिए क्वेश्चन 12, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, इसमें प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? साथियों फिर से रिपीट कर देते हैं प्रश्न के साथ। जो भी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन को बताते हैं बस उसको ध्यान से सुनिए, डेली आपको ध्यान से सुनना है, ऐसे में ही आपको बहुत सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। बाकी लिखा हुआ आपको नोट्स में मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एम फातिमा बीबी, ठीक है, क्या हो जाएगा? एम फातिमा बीबी। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संसद में शामिल है। तो साथियों अगर हम संसद की बात करें, ये एक भवन है और इस संसद का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 79 में मिलता है। इसमें 3 चीज़ शामिल है, राष्ट्रपति शामिल है, फिर आपका लोकसभा शामिल है, फिर आपका राज्यसभा शामिल है। यानी कि संसद में 2 सदन है, 2 कमरा है, मान के चल सकते हैं 2 कमरा है, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। तो अगर आपसे पूछे कि बताइए संसद के कितने सदन हैं, तब आपको आंसर करना है 2 सदन, लोकसभा, राज्यसभा। लेकिन पूछे संसद में कितने अंग हैं, तब आपको आंसर करना है 3। कौन कौन अंग है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो इसका आंसर होगा लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। क्वेश्चन 14, राज्य की आकस्मिकता निधि किसके द्वारा संचालित की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य का राज्यपाल। अच्छा, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और राज्यपाल बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो क्या होना चाहिए? तो 35 वर्ष। और यही 35 वर्ष राष्ट्रपति के लिए भी है और उपराष्ट्रपति के लिए, ठीक है, तीनों के लिए है 35 वर्ष। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का महान्यायवादी होगा? अच्छा देखिए, महान्यायवादी की बात करें, इसी को इंग्लिश में कहा जाता है अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल, ठीक है। और ये कौन होता है? तो भारत सरकार का सबसे
यानी कि भारत सरकार का जो है सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल, और इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, और इसका उल्लेख आर्टिकल 76 में बताया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? देखिए साथियों, जिस प्रकार हमने आपको संसद के बारे में बताया, उसी प्रकार हर राज्य में क्या होता है? विधान मंडल होता है। विधान मंडल, जिस प्रकार केंद्र में एक संसद होता है, इसके 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, और कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। उसी प्रकार विधान मंडल के भी 2 कमरे हैं। उस कमरा का नाम क्या होता है? एक होता है विधानसभा, एक विधानसभा, और दूसरा वाला कमरा का नाम होता है विधान परिषद। विधान परिषद, ठीक है। जिस प्रकार संसद में लोकसभा, राज्यसभा, उसी प्रकार विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद। और ये विधान परिषद की बात करें, ये हर राज्य में नहीं है, ये केवल भारत में 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। और कौन कौन से राज्य है वो आगे आपको बताएंगे। तो बोला जा रहा है कि किस अनुच्छेद में के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति के बारे में बताया गया है? तो ये है आर्टिकल 170, ठीक है। विधान परिषद के बारे में 170 में बताया गया है, और ये जो विधानसभा है इसके बारे में आर्टिकल 170 में बताया गया है। यहाँ पे सही कर लीजिए, 169 होगा, ठीक है। विधान परिषद के बारे में 169 और विधान सभा के बारे में 170 में, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो ये तो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। वन की कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन हुआ था उत्तराखंड में, और इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। किसने किया था? ध्यान रखिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा, इन्होंने चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था। चलिए, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? इसका आंसर है भाग 4 में, जो कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। अच्छा, एक भाग 9 भी है, इसमें क्या है? तो इसमें पंचायती राज के बारे में उल्लेख किया गया है, भाग 9, जो कि 73वां संविधान संशोधन जो है ये पंचायती राज से संबंधित है। जैसे जैसे आपका क्लास होते चलेगा वैसे वैसे आपको सभी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। अभी तो आज शुरुआत है, केवल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो प्यारे साथियों, वाट की बात करें, ये ऊष्मा की इकाई नहीं है, ये शक्ति का इकाई है। शक्ति का ऐसा मात्रक होता है वाट, बाकी तीनों क्या है? ऊष्मा की इकाई है। चलिए, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो साथियों, पायरोमीटर का प्रयोग जो होता है उच्च तापमान को मापने में, ठीक है, उच्च तापमान को मापने में पायरोमीटर का इस्तेमाल होता है। आर्द्रता की बात करें तो इसके लिए हाइग्रोमीटर इस्तेमाल होता है, हाइग्रोमीटर। और वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। किससे? बैरोमीटर से। अच्छा साथियों, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो लिख लीजिए, ई टोरिसेली ने बैरोमीटर का आविष्कार किया था। क्वेश्चन 21, ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो आजकल गाड़ियों में जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है ये पास्कल के नियम पर काम करता है। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और ये जो पास्कल है दाब का एसआई मात्रक है, ठीक है। पास्कल वैज्ञानिक का नाम भी है और दाब का एसआई मात्रक भी पास्कल ही होता है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति क्या होती है? तो देखिए, जिन्होंने साइंस क्लास किया है शाम 7:30 बजे में हमने आपको बताया था जो प्रकाश होता है इसमें दोहरी प्रकृति होता है। प्रकाश में दोहरी प्रकृति पाई जाती है। पहला प्रकृति क्या है? तो पहला प्रकृति है कि प्रकाश जो है वो कणों का बना होता है। किसका बना होता है? कणों का। और दूसरा प्रकृति क्या है कि प्रकाश एक प्रकार का तरंग भी है।
यानी प्रकाश जो है कण का भी बना होता है और इसमें तरंग का भी गुण होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तरंग एवं कण दोनों के समान प्रकाश होते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि प्रकाश जो कणों का बना होता है, इस सिद्धांत को किसने दिया था? तो याद रखिएगा न्यूटन ने। और प्रकाश जो तरंग का रूप दिखाता है, यानी प्रकाश एक प्रकार का तरंग है, तो प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने दिया था? हाइगेंस ने। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है, जिसको हिंदी में दृष्टिपटल कहा जाता है, इंग्लिश में रेटिना। और प्रतिबिंब जो बनता है ये बनता है उल्टा, और जब उल्टा होगा तो इसको वास्तविक कहेंगे। उल्टा को बोलना है वास्तविक, और जब सीधा होगा तो उसको बोलना है आभासी। तो उल्टा होगा तो वास्तविक होगा। तो देखिए एक ही ऑप्शन में उल्टा तथा वास्तविक। और वस्तु से कैसा बनता है? उल्टा बनता है और छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। स्वाद का अनुभव होता है। तो प्यारे बच्चों, स्वाद का अनुभव जो है जीभ के ऊपरी सतह से होता है। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? तो ये तो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अच्छा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, समुद्र का रंग नीला दिखाई देना, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। और अपवर्तन के कारण तारों का टिमटिमाना भी अपवर्तन के कारण ही होता है। अच्छा, हीरा जो चमकता है ये किसके कारण चमकता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है। मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा होता है? आंसर है इनामेल। यह मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है और यह दांत के ऊपरी परत पर पाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कान की हड्डी की बात करें तो मनुष्य में जो कान की हड्डी होती है टोटल 6 हड्डियां होती है। एक कान में 3, दूसरे कान में 3, तो टोटल 6 हड्डियां होती है कान में। आगे देखिए, प्रसिद्ध शासक मेदिनी राय का संबंध किस वंश से था? तो इसका आंसर हो जाएगा चेरो वंश। क्या हो जाएगा? चेरो वंश। चलिए आगे बढ़ते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? चलिए बताइए 29 के लिए आंसर। और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को लाइक कीजिए और आज के सेशन को अधिक से अधिक आपको सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, तो ये क्लास आपका रेगुलर चलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। एक पूछा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमारगुप्त प्रथम ने। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। बिहार पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका भी आंसर है बख्तियार खिलजी, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। तो साथियों, आज आपका टोटल 30 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, बाकी जैसे जैसे आपका क्लास चलेगा क्वेश्चन की संख्या को बढ़ाएंगे। ठीक है, और नंबर लिख लीजिए 9631887058। बैच के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो इस पर आप लोग मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। आप लोग बताइए कितने क्वेश्चन आपने सही किए, और सेशन को आपको खूब शेयर करना है।